जब चेतना ब्रह्मरंध्र को छूती है तब साधक में से हम नहीं बल्कि मैं से परम हो जाता है। ब्रह्मरंध्र वह द्वार है जहाँ व्यक्त चेतना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और ब्रह्म चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मिलन होता है। यही वे बिंदु है जहाँ साधक मोक्ष, समाधि और आत्मबोध का अनुभव करने में प्रवेश करता है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। जब आप मंत्र साधना के द्वारा, सुमरन के द्वारा, जप के द्वारा अपने शरीर को जागृत कर लेते हो, जब तक शरीर जागृत नहीं होता शरीर के अंदर वायु एनर्जी नहीं बनती। निरंतर साधना, निरंतर मंत्र जाप, सुमरन के द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर वायवी एनर्जी उत्पन्न होने लगती है और जब वायवी एनर्जी उत्पन्न होती है पूरे शरीर के अंदर एनर्जी का प्रवाह बढ़ने लगता है और जब वायवी एनर्जी शरीर को जागृत कर देती है, जब तक शरीर आपका जागृत नहीं होगा आप ब्रह्मरंध्र तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर वायवी एनर्जी जब घूमती है उसके उपरांत वो कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जब कॉस्मिक एनर्जी बनती है तब हमारे शरीर के अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का जो केंद्र है वो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है। वहाँ पर चेतना का मिलन होता है और वहीं पर हमारे सर के पीछे से जहाँ पर रीढ़ की हड्डी हमारी समाप्त होती है वहाँ से मस्तिष्क के नीचे से होते हुए और आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ने लगता है। वहीं पर ब्रह्मरंध्र है, जब वो खुल जाता है, बरहोल भी उसे कहते हैं, वहाँ से एक लिक्विड टपकता है और जो वो लिक्विड टपकता है मणिपुर चक्र के ऊपर जाकर वो गिरता है। कबीर जी कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, क्योंकि कंबल बताया सर को, जब वो बरसने लगता है तो वहाँ से पानी ब्रह्मरंध्र से वो लिक्विड टपकता है जो दिव्य चेतना को ब्रह्मांड के साथ में एकमिक करने के लिए अग्रसर होता है। ब्रह्मरंध्र क्या है? कई साधकों ने प्रश्न पूछा है, उसी के अनुरोध पर ये मैं वीडियो आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ। जो साधना में संलग्न हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उनके जीवन में ये एक उम्मीद की किरण महसूस होगी। सर के शीर्ष मस्तक के ठीक मध्य सहस्त्रार चक्र के भीतर एक सूक्ष्म द्वार होता है, यही ब्रह्मरंध्र कहलाता है। इसे सहस्त्रार चक्र, कमल का द्वार या आत्मा का द्वार भी कहते हैं। ब्रह्मरंध्र कोई भौतिक छिद्र नहीं बल्कि ऊर्जा का एक सूक्ष्म केंद्र है, एनर्जी पोर्टल है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है ब्रह्मरंध्र के द्वारा यह द्वार खुलता है, साधक को ब्रह्म चेतना से जोड़ता है। ब्रह्मरंध्र का कार्य जो होता है हाउ टू वर्क, ऊर्जा का अवरोहण, एनर्जी, प्राण ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठते सहस्त्रार तक पहुंचती है। जैसे जैसे ऊर्जा चक्रों को पार करती है साधक के भीतर शुद्धि, संतुलन और जागृति उत्पन्न होने लगती है। चेतना का विस्फोट होता है, कॉन्शस एक्सपेंशन। जब यह ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को छूती है तब अहम का बंधन टूट जाता है। साधक अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं है, शुद्ध चेतना हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। शरीर तो मेरा 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, छठी जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा है जो परमात्मा के साथ में जुड़ने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है। कभी पेड़ को नमस्कार करती है,
कभी उन रंग बिरंगे पत्थरों को नमस्कार करती है। हर जगह यही जानना चाहती है, कोई तो मुझे बताए, मेरे मूल की मुझे जानकारी हो सके। हर जगह वो निराश होता है, परेशान होता है, बेचैन होता है। जब कोई ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा मिलता है, उसके इन सब शंकाओं को दूर करके ब्रह्म के साथ में नाता जोड़कर उसे जीवन जीने का सलीका सिखाता है। स्राव या दिव्य ध्वनि का उद्गमन। जब ब्रह्मरंध्र सक्रिय होता है तब भीतर से दिव्य नाद, इनर साउंड सुनाई देने लगती है। यह स्राव आकाशीय ध्वनि जैसा होता है। घंटनाद, शंखनाद, वीणा, झंकार, ओंकार की प्रतिध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है, ये एक दिन का कार्य नहीं कि एक दिन के अंदर पहुंचा जाए। निरंतर अभ्यास के कारण उसके जीवन के अंदर ये बदलाव आते हैं और उसे ये ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। हर समय कानों के अंदर वो ध्वनियाँ सुनाई देती है। वो ध्वनियाँ क्या है? ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला वो स्राव है जो मूलाधार चक्र के ऊपर गिरता है। कई बार साधना के द्वारा, ध्यान मेडिटेशन के द्वारा महसूस किया गया है। मैं स्वयं ने कई बार महसूस करता हूँ, जब भी ध्यान मेडिटेशन की अवस्था में पहुँचता हूँ, कि न जाने कौन सा एक तत्व हमारे आज्ञा चक्र से निकलकर दोनों नासिकाओं के साइड में, बाहर कुछ नहीं दिखाता, अंदर ही चलते हुए महसूस होता है। जैसे पसीने की बूंद होती है, वो हमारे शरीर के अंदर बाहर महसूस होती है, पर ये इनर के अंदर कार्य करता है। अपने आप वो स्राव मणिपुर चक्र के ऊपर गिरने लगता है। तब वो ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। वो ऐसे वाद्य यंत्र की ध्वनि है जो संसार के अंदर मौजूद नहीं है। वो वीणा है, वो झिंगुर की आवाज़ है, वो ऐसी टिमटिमाती ध्वनियाँ हैं जो हमारी कानों के अंदर निरंतर महसूस होने लगती है। तो समझ लीजिए ब्रह्मरंध्र से वो स्राव होते जा रहा है। भीतर के दिव्य नाद, इनर साउंड सुनाई देने लगते हैं और वो आवाज़ साधक के जीवन के अंदर परिवर्तन लाती है। साधक के जीवन में ब्रह्मरंध्र का क्या महत्व है? आत्मबोध का द्वार ब्रह्मरंध्र पर साधक को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होने लगता है। यह जीव से शिव बनने की अवस्था में पहुंच जाता है। शरीर और मन की पूर्ण शांति, जब ऊर्जा इस द्वार से उठती है तो मन शांत, विचार निर्मल और शांति प्रकाश में अनुभव करने लगता है। अध्यात्म, श्राव और दर्शन, इसी अवस्था में साधक को दिव्य नाद, प्रकाश, ब्रह्मांडीय आनंद के दर्शन होते हैं। कई तरह के कलर नजर आते हैं, कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है और उसके जीवन में बदलाव आने लगता है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे, एकत्व के दिव्य गुण उसके शरीर के अंदर प्रकट होने लगते हैं। कहा कि पहला सबक की किताबे हिदाका के मखलूक सारी कुनबा खुदा का। इन चक्रों के माध्यम से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के अंदर जब ये ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आपके मस्तिष्क के अंदर उठने वाली सारी शंकाएं समाप्त होने लगती है और दिव्य प्रकाश आपको आपके आभा मंडल के अंदर महसूस होने लगता है। मृत्यु के समय ब्रह्म मार्ग शास्त्र कहते हैं कि जो साधक ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लौटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आपके जीवन के अंदर जब परमात्मा का पदार्पण हो जाता है, आपकी सारी शंकाएं मिटना प्रारंभ हो जाती है। साधना में श्राव उत्पन्न होने की प्रक्रिया का समय प्रारंभिक
साधना में नियमित ध्यान प्राणायाम सुमरन करने से भ्रकुटी पर एकाग्रता से लगभग 40 से 90 दिन में सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है, जैसे हल्का ओम की आवाज़, हम की आवाज़। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप अपने जीवन के अंदर इस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो रेकी सीखें, असाध्य रोगों से मुक्ति पाइए। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।